Prepositional phrase. A prepositional phrase is a group of words that consist of a preposition, its object, and any words that modify the object. Prepositional phrase नाम से ही जो है वो हमें नज़र आ रहा है, हम समझ सकते हैं कि जो है वो जो फ्रेज़ जुमले का वो हिस्सा जो किसी preposition से स्टार्ट होगा उसको prepositional phrase कहेंगे. Let's see its example. I left near the beach. इसमें near the beach तीन अल्फाज को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, शेडिड है, और नेयर जो कि एक प्रपोजिशन है वो बोल्ड में दी गई है. तो जो नेयर द बीच एक फ्रेज़ है, क्योंकि वो प्रपोजिशन से शुरू हो रही है इसलिए उन्होंने इसको प्रपोजिशनल फ्रेज़ का नाम दिया है. अब हम देखते हैं कि एक जो ये फ्रेज़ है प्रपोजिशनल, ये एक सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है. कैसे? नेयर द बीच, बीच के करीब. लेकिन ये पूरा कोई सेंस नहीं दे रही है. तो पूरे जुमले में आई लिव्ड जो कि सब्जेक्ट है और एक उसका जो है वो वर्ब है, वो इसका मोहताज है. ये बता रहा है कि जो है वो कहाँ मैं रहता हूँ, नियर द बीच. हाउ मच इज़ दैट डॉगी इन द विंडो. सेकंड जो फॉर्म है, जो एक सेंटेंस है, एग्जांपल है, इसके अंदर इन द विंडो जो एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है. क्योंकि इन एक प्रपोजिशन है तो इसलिए हमने इस हिस्से को प्रपोजिशनल फ्रेज़ का नाम दिया है. प्रपोजिशंस को जो है वो हम पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत डिटेल से कर चुके हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसमें डिस्कशन की ज़रूरत है. आपको जो है वो प्रपोजिशंस के बारे में बेहतर मालूम है. नेक्स्ट, इन्फिनेटिव फ्रेज़. इन्फिनेटिव फ्रेज़ इज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस एनी कॉम्प्लीमेंट एंड मॉडिफायर. इन्फिनेटिव का आपको पता है कि जो वर्ब टू से शुरू होगा उसको हम इन्फिनिट कहेंगे. ठीक है, लेट्स सी इट्स एग्जांपल. शी टेल्स यू टू डांस लाइक नो वन इज़ वॉचिंग. टू डांस लाइक नो वन इज़ वॉचिंग. अब इसमें टू डांस जो है वो इन्फिनिट है, तो इसलिए उन्होंने इन्फिनेटिव फ्रेज़ को जो है वो शेड कर दिया है. जो उससे बाकी हिस्से उसके मॉडिफायर हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाकी सारा हिस्सा फ्रेज़ में आएगा. द फर्स्ट स्टेप इज़ फॉरगिवनेस is the willingness to forgive those who have wronged us. अब इसमें to forgive एक infinitive है, verb है, और उसके बाद those who have wronged us आगे उसका phrase, उसकी modifiers हैं जो उसको support कर रहे हैं कि हम उनको माफ़ करें जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है. Participle phrase. A participle phrase is an adjective phrase headed by a participle. अब पार्टिसिपल का आपको पता है कि जो है ये दो तरह से बन जाते हैं. एक तो आईएनजी फॉर्म के साथ भी, और एक जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं वो ईडी के साथ होते हैं. पार्टिसिपल्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं. उनको हम जब किसी भी जो है वो एडजेक्टिव को लेके हम जुमला शुरू करते हैं, सेंटेंस शुरू करते हैं, या ये जुमले के दरमियान में भी कहीं इस्तेमाल हो जाता है, तो ये जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर प्रोग्रेसिव सेंटेंस में यूज़ होता है. जीरेंड और पार्टिसिपल में एक डिफरेंस ये है कि जीरेंड जो होता है वो नाउन होता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव. अब इसका जुमला हम देखते हैं. ओवरकम विद डिसअपॉइंटमेंट. ओवरकम मायूसी से मतलब भर गया वो इंसान, अप टू द ब्रिम हो गया, तो ओवरकम इसके अंदर पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल. द प्रोफेसर शूक हिज हेड एंड साइड. क्या अब इसके अंदर फ्रेज़ को हम दोबारा से देखते हैं. ओवरकम विद डिसअपॉइंटमेंट मतलब कि उसको मायूसी में आ गया, गिर गया. द प्रोफेसर शूक हिज हेड एंड साइड. अब इसके अंदर हमारा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके अंदर ही जो है वो आपका सब्जेक्ट भी है, द प्रोफेसर, एंड साइड, और वो उसने जो गहरी सांस भरी. ठीक है, लेकिन अब वो उस जुमले को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पार्टिसिपल फ्रेज़. क्या जी? ओवरकम विद डिसअपॉइंटमेंट. दूसरा जुमला है. विद इन 5 seconds द डॉग चेजिंग द हेयर वाज आउट ऑफ द साइट. अब चेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ रहा है. पहले हमने एक एग्जांपल देखी है पास्ट पार्टिसिपल की, और ये जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. चेजिंग हमने जो है वो पढ़ा है कि जो है वो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्लस आईएनजी लगा देंगे तो जो है वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. अब इसके अंदर जो है द डॉग हमारा जो है वो सब्जेक्ट जो है उसको
कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पार्टिसिपल फ्रेज। चेजिंग द हेयर, अब ये अलहदा भी हो सकता है इस्तेमाल, चेजिंग द हेयर जो है वो खरगोश के पीछे भागना या उसका ताकुब करना, लेकिन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये हमें बाकी जुमले के साथ ही पता चलेगा। यहाँ पे कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जिसमें पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल के जुमले जो हैं वो उन्होंने बयान किए हैं। लेकिन जी, इन ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल द पार्टिसिपल फ्रेज इज शेडिड एंड द पार्टिसिपल इज इन बोल्ड। रिमेंबर दैट पार्टिसिपल फ्रेजेस फंक्शन एज एडजेक्टिव। अब इसमें पेयरिंग ओवर द टॉप ऑफ हिज ग्लासेस, हर ट्यूटर शूक हिज हेड। अब पेयरिंग जो है वो ओवर द टॉप ऑफ हिज ग्लासेस, पेयरिंग पार्टिसिपल है और इसके साथ उसकी फ्रेज है। अब ये हो गया हमारे पास एक जुमला प्रेजेंट पार्टिसिपल का। नेक्स्ट है क्रैक्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मिरर वाज नाउ रून्ड। क्रैक्ड, इसमें पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव है इसका, मतलब कि वो जो मिरर है वो तो टूट चुका है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज उसको बयान कर रहा है। होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।